9 states including हरियाणा, पंजाब फेस रेन डेफिसिट इन जून जुलाई। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 9 स्टेट्स, 9 राज्य, इंक्लूडिंग, देखो इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल होना, जिसमें शामिल हैं हरियाणा, पीवी का मतलब पंजाब, हरियाणा और पंजाब भी। फेस, फेस का मतलब सामना करना, अर्थात वो सामना करते हैं। रेन, रेन का मतलब होता है वर्षा। डिफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है अभाव या कमी। इन जून जुलाई, जून और जुलाई में। तो टोटल का अर्थ लगाएं तो क्या बैठ रहा है कि 9 राज्य जिसमें हरियाणा और पंजाब भी शामिल हैं, तो ये 9 राज्य जून जुलाई में वर्षा के अभाव का सामना करते हैं, अर्थात इनमें उतनी बारिश नहीं हुई जितनी कि जून जुलाई में होनी चाहिए थी। नॉर्मल से कम बारिश यहाँ पे हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। तो एक फ़ोटो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो और उसके नीचे क्या लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक फार्मर की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे लिखा है झारखंड रिपोर्टेड, झारखंड ने दर्ज किया। रिपोर्ट का मतलब दर्ज करना होता है। तो झारखंड ने दर्ज किया द हाईएस्ट डिफिसिट, हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा, अर्थात सबसे ज़्यादा। डेफिसिट का मतलब कमी, सबसे ज़्यादा कमी 49%, यानी कि 49% के स्तर पर सबसे ज़्यादा कमी झारखंड के अंदर ही दर्ज की गई। वेयर एज, वेयर एज का अर्थ होता है जबकि। तमिलनाडु रिकॉर्डेड, तमिलनाडु ने रिकॉर्ड किया कितना? द हाईएस्ट सरप्लस, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा और सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, 83%। और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पे हुई? बारिश की अधिकता पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रही? तमिलनाडु के अंदर, और स्तर रहा 43%। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। डेफिसिट आ रहा है कमी या अभाव, और सरप्लस आ रहा है अधिकता। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के बाद लिखा है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो स्क्यूड का मतलब होता है विषम, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण या बंटवारा। तो जो विषम वितरण है, विषम का मतलब एक समान नहीं होना। तो जो विषम वितरण है ऑफ रेनफॉल, वर्षा का, इन जून जुलाई, जून जुलाई महीने में 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा एंड बिहार फेसिंग ए सिग्निफिकेंट रेन डेफिसिट। तो ये जो राज्य हैं जितने के अभी नाम बताए गए हैं, तो जून जुलाई के महीने में विषम वर्षा होने के कारण इन राज्यों के अंदर क्या हो रहा है? महत्वपूर्ण डेफिसिट देखने को मिल रहा है वर्षा का, यानी कि वर्षा की भारी कमी देखने को मिली है इन द रेंज ऑफ 20% टू 49%। और ये वर्षा की कमी जो है वो 20% से लेकर के 49% तक जो है जाती है। वेयर एज, जबकि 6 स्टेट्स, जबकि जो 6 राज्य हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 4 इन साउथ पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। तो 6 राज्य जिसमें कि 4 राज्य जो है वो दक्षिणी पेनिनसुला यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीप के भी शामिल हैं। रिपोर्टिंग एक्सेस टू लार्ज एक्सेस, तो इसमें अधिकतम या अधिकतम से भी और ज़्यादा वर्षा जो है वो क्यूमुलेटिव रेनफॉल, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, यानी जोड़ा हुआ रेनफॉल बारिश ड्यूरिंग जून 1 टू जुलाई 20 ऑफ द सीजन, 1 जून से लेकर 20 जुलाई तक इस सीजन में। मतलब समझ में आ गया ना आपको भाई? ऊपर तो यहाँ पे बताया था इस पैराग्राफ में कि जो 9 राज्य हैं जिसमें कि झारखंड शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, पंजाब है, हरियाणा है, उड़ीसा है, बिहार है, तो इन राज्यों में तो जून जुलाई के महीने में
ज़्यादा ही वर्षा की कमी देखने को मिली, अर्थात किसी राज्य में 20% और किसी में जो है 49%, यानी कि 20 से 49% के बीच में वर्षा नॉर्मल से कम यहाँ पे हुई। 9 राज्य तो ऐसे हैं और 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें जो है नॉर्मल से अधिक बारिश दर्ज की गई 1 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच में। चलो पढ़ते हैं आगे। स्टेट वाइज, अगर स्टेट वाइज बात करें तो झारखंड रिपोर्टेड द हाईएस्ट डेफिसिट 49%। तो झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा का अभाव पाया गया 49%। वेयर जबकि तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सरप्लस, जबकि तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई 43%, यानी कि यहाँ पे बारिश की अधिकता हो गई, नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पे हो गई, यहाँ पे नॉर्मल से कम हो गई। देन दियर रेस्पेक्टिव नॉर्मल रेनफॉल, देन अपेक्षाकृत दियर उनका रेस्पेक्टिव संबंधित नॉर्मल रेनफॉल सामान्य रेनफॉल, सामान्य वर्षा ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय अवधि के दौरान, अर्थात जून से जुलाई के बीच की जो ये समय अवधि रही, इसमें जो है नॉर्मल से केरला के अंदर तो ज़्यादा, तमिलनाडु के अंदर तो ज़्यादा और झारखंड के अंदर काफ़ी कम वर्षा, सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर के, तो कुल मिलाकर के द कंट्री, ओवरऑल द कंट्री एज ए होल, अगर हम पूरे देश को ले लें तो कुल मिलाकर के रिपोर्टेड ओवरऑल 1%, रिपोर्टेड ओवर 1% ऑफ द डेफिसिट इन क्यूमुलेटिव रेनफॉल। अगर हम पूरे देश की बात करें तो कुल मिलाकर के पूरे देश में 1% से थोड़ा अधिक वर्षा का अभाव दर्ज किया गया। विद नॉर्थ वेस्ट में जो है 14% डेफिसिट, नॉर्थ वेस्ट में 14% डेफिसिट रहा, एंड ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट 12% डेफिसिट। तो और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे 12% डेफिसिट रहा। इंडिया टेकिंग द बिगेस्ट हिट एज ऑन सैटरडे, सैटरडे को जो है भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। डेफिसिट वॉज स्लाइटली रिड्यूस्ड, ये जो कमी है, ये जो अभाव है वो स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम हुआ। तो ये जो वर्षा का अभाव है ना, जो वर्षा की कमी है, जो ये डेफिसिट है, तो ये थोड़ा सा कम हुआ इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में, ड्यू टू रेन्स, बारिश के कारण, इन उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, एंड आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में जो पिछले 24 घंटों में वर्षा हुई, उसके कारण ये वर्षा की कमी थोड़ी सी कम हुई। बाई ए डिप्रेशन ओवर द ओडिशा कोस्ट। देखो डिप्रेशन का मतलब वैसे तो आप जानते हो तनाव होता है नहीं, लेकिन डिप्रेशन का मतलब जब सीजन के हिसाब से यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है न्यूनता। ओवर द उड़ीसा कोस्ट, कोस्ट का मतलब तट, तो उड़ीसा तट पर जो न्यूनता आई उसकी वजह से जो है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में बारिश हुई, और उसी के कारण थोड़ा सा जो बारिश की कमी थी उसमें सुधार हुआ। रीजन वाइज, अगर क्षेत्र वाइज बात करें, अभी ऊपर हमने स्टेट वाइज बात की थी ना, अब क्षेत्र वाइज बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया हैज़ नो डेफिसिट, तो अगर क्षेत्र वाइज बात करें तो जो सेंट्रल इंडिया है, जो मध्य भारत है, उसमें वर्षा की कोई कमी नहीं है। वेयर एज जबकि द साउथ पेनिनसुला, जो साउथ पेनिनसुला है, अर्थात जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, रिपोर्टेड 26% मोर देन नॉर्मल रेनफॉल सो फार। वहाँ जो है सो फार का मतलब होता है अब तक, वहाँ यानी कि साउथ पेनिनसुला में अब तक जो है नॉर्मल से 26% अधिक बारिश दर्ज की गई है दिस मानसून सीजन, इस मानसून सत्र में। ठीक है, कुछ समझ में भी आ रहा है भाई? नहीं, देखो यार इतना सिंपल करके समझा रहा हूँ हर बात को, अभी भी अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई बड़ा मुश्किल है। 2-2, 3-3 बार इस न्यूज़ को पढ़ना आपको। पहली बार में अगर उतना नहीं समझा, दोबारा पढ़ना, फिर थर्ड टाइम पढ़ना,
फिर सही से समझ में आ जाएगा। बारिंग ए फ्यू डेज ऑफ एक्सपेक्टेड गुड रेनफॉल दिस मंथ। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है संभावित, रेनफॉल तो आ ही रहा है बार बार, बारिश। इस महीने अगर संभावित जो अच्छी बारिश थी अगर उसके कुछ दिनों को छोड़ दें तो क्या द ओवरऑल सिचुएशन, जो कुल मिलाकर के परिस्थिति है, मे नॉट इम्प्रूव मच, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधरना, तो बहुत ज़्यादा सुधरती दिखाई नहीं दे रही। देयर इज ए एज, चूँकि या क्योंकि, क्यों सुधरती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना है, ऑफ वीक फेज। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। देखो जब स्पेलिंग WEE होती है तो उसका मतलब सप्ताह होता है, और जब स्पेलिंग WEAK होती है तो इसका मतलब होता है कमज़ोर। तो एक कमज़ोर चरण की उम्मीद है ऑफ मानसून, मानसून के, अर्थात मानसून कमज़ोर रहेगा ऐसी उम्मीद है। अर्ली अगस्त, अगस्त के शुरुआत में। ड्यू टू, के कारण, क्यों किसके कारण मानसून कमज़ोर रहेगा, डिले, देरी के कारण। इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण होना, बनना, क्रिएट होना, है नहीं। तो बनने के, किसके बनने के, ऑफ ला नीना, ला नीना के, है नहीं। इसको कूल इवेंट भी कहते हैं, ला नीना को, ठीक है। और ला नीना का इन्होंने आगे विस्तार दिया है, क्या होता है ला नीना। देखो नई चीज़ सीखने को मिल रही है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा ही, लेकिन जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं है उनमें से कम ही लोगों को पता होगा इसका। तो ला नीना में बनने में देरी होने के कारण अगस्त के शुरुआत में भी मानसून कमज़ोर होने की संभावना है। और ला नीना क्या होता है, एक वर्ड में मैंने आपको बता दिया, कूल इवेंट को कहते हैं। डिटेल में ये लिखा है, एक क्लाइमेट कंडीशन, ये एक जलवायु की अवस्था होती है, एसोसिएटेड, जो जुड़ी हुई होती है, विद द पीरियोडिक कूलिंग, समय समय पे होने वाली कूलिंग से, ऑफ ओशियन सरफेस, समुद्र की सतह की, ओशियन सरफेस टेम्परेचर, जो समुद्र की सतह पे टेम्परेचर होता है उसके कूलिंग से इसका संबंध होता है। इन द सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, इक्वेटोरियल का मतलब होता है भूमध्यवर्ती, जो भूमध्यवर्ती पैसिफिक है उसमें, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इस तरह से करके इसका सेंस है। इट इज़ लिंक्ड, ये जुड़ा हुआ है, टू गुड मानसून, अर्थात ये जो ला नीना है ना, तो इसका संबंध है गुड मानसून, अच्छे मानसून से। इसका संबंध अच्छे मानसून से है, मानसून रेनफॉल, सॉरी, यानी कि मानसून की जो वर्षा होती है, एक अच्छी बारिश, उससे इसका संबंध है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके अंदर जो मानसून की अच्छी वर्षा होती है उसका संबंध ला नीना से होता है, ठीक है। रेनफॉल सिचुएशन, जो वर्षा की स्थिति है ना, इन द डेफिसिट जोन्स, जहाँ पे अभाव है वर्षा का, उन क्षेत्रों में जो वर्षा की कमी की स्थिति है, विल इम्प्रूव, वो सुधरेगी, विद द फॉर्मेशन ऑफ ला नीना, ला नीना के बनने से ही। अर्थात जब समुद्री सतह का टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग कंडीशन बनेंगी, तभी जो है ला नीना का फॉर्मेशन कहा जाएगा वो, और उसी से जो है जो वर्षा की कमी चल रही है वो पूरी होगी, उसमें सुधार आएगा। इन द लेटर पार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के बाद में, यानी कि महीने के लास्ट में, अगस्त के लास्ट में मतलब, और इन अर्ली सितंबर या सितंबर के शुरुआत में। तो कहने का मतलब यह है कि मौसम विभाग का कुछ ऐसा अनुमान है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में ला नीना का फॉर्मेशन होगा, और उससे जो है अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। और ये जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में वर्षा का डेफिसिट है, रेनफॉल डेफिसिट है, वो सिचुएशन भी सुधर जाएगी। द डेफिसिट हैज़ हाउएवर, ये जो डेफिसिट है ना, ये जो वर्षा की कमी है, हैज़ हाउएवर सो फार नॉट अफेक्टेड, ये इसने अभी तक प्रभावित नहीं किया है। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना होता है। इसने प्रभावित नहीं किया है द खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल को,
खरीफ क्रॉप सोइंग ऑपरेशन, शो मीन्स होता है बोना, ऑपरेशन का मतलब अभियान, अर्थात जो खरीफ की फसल इन दिनों में बोई जाती है ना, तो खरीफ की फसल बोने का जो अभियान इन दिनों में चलता है, तो वर्षा की कमी के कारण वो प्रभावित नहीं हुआ है। लोगों ने जैसे तैसे जो भी जुगाड़ किया, तो खरीफ की फसल की बुआई अच्छे से वो कर रहे हैं, ये इसका सेंस यहाँ पे है। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड everything very clearly and very easily, and I hope that you have learned a lot of things from this news. Thank you.